ऑक्सीजन को यूज करके सेल एनर्जी या फूड को ब्रेक डाउन करता है, और एनर्जी रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयर के प्रेजेंस में जब फूड पार्टिकल को तोड़ के या जला के, बर्निंग ऑफ फूड जनरली इसको कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन इज अ बर्निंग ऑफ फूड। भोजन को जब हम जलाते हैं और उससे जो हमको एनर्जी मिलता है उसको हम यूज करते हैं, और उसी जलाने के क्रम में जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वही होता है हमारा CO2, जो कि हम ब्रीदिंग के एक्सेलेशन के थ्रू उसको आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पक्का 100%। चलिए तो एक चीज समझ लेते हैं। वो चीज क्या समझते हैं? अरे भैया चेंज करना पड़ेगा क्या कलर? रहने देते हैं। चलिए वो चीज क्या समझना है हमको कि देखिए यहां पे ये लंग्स है, छोटा फिगर बना रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये लंग्स है, ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स है, यहां पे एल्वियोलाई है, होता है। यहां पे ये सेल है, ये ब्लड वेसल्स है, और यहां पे सेल है। नाम लिख देते हैं, ये है सेल, ये है ब्लड वेसल्स, और ये है एल्वियोलाई। ठीक है, मैकेनिज्म यही होता है ना कि एयर से ऑक्सीजन जो है वो कहां जाएगा? सबसे पहले लंग्स में, लंग्स से ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से सेल में। वैसे ही CO2 पहले सेल में आएगा, सेल से कहां आएगा? ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से कहां आएगा? लंग्स। यही मैकेनिज्म होता है। ये जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन ऑफ O2, इनहेलेशन ऑफ O2। और ये जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ये मैकेनिज्म सांस लेना, और ये मैकेनिज्म सांस को छोड़ना। यही ब्रीदिंग का दो मैकेनिज्म है। देखते हैं क्या होता है। एकदम बिल्कुल वो जो मैं बताया था ऑस्मोसिस, बताया था ना ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? पिछले क्लास में आप नहीं थी शायद, कहा थी? तबीयत खराब नहीं हो, अब अप्रैल तक कुछ भी हो जाए दवा लेके खा के क्लास करना है। हाँ, अभी तुम पार्ट 1 में हो। अच्छा, तो तुम्हारा लंबा समय, इसीलिए नहीं इतना निश्चिंत से पढ़ रही हो। चलो, लेकिन तैयारी जो हो जाएगा, रिवीजन और आगे होता रहेगा। देखो ध्यान देना, ये एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, सेल। हम जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? क्या क्या क्या? मास्क हटाओ ना भाई, यहाँ कोरोना थोड़ी है। बोलो, ध्यान पूरा फ्रेश। हाँ बोलो। ऑस्मोसिस का उसी दिन बताया थे ना, संलयन। फूड को सेल तक पहुंचाना इज नॉट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। किसी भी चीज को जब उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कराते हैं या करता है वो खुद ब खुद, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस में। तो देखिए अब जो आपको दिखाई देगा वो ऑक्सीजन प्लस एयर, मतलब ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ एयर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां है? ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ एयर सबसे ज्यादा कहां है अभी? फेफड़े में। फेफड़े के जो एल्वियोलाई है
उसके अंदर, है ना, कंसंट्रेशन ये यहां ज्यादा, ब्लड वेसल्स में कम कंसंट्रेशन है ना ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स वाला ऑक्सीजन तो यूज कर लिया सेल, तो ब्लड वेसल्स में कम, तो ट्रांसफर कैसे होगा, ब्लड वेसल्स में। फिर जब ब्लड वेसल्स में आए, दूसरा कंडीशन, अब ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन, क्योंकि जो लंग्स का ऑक्सीजन था अब कहां आ गया, लंग्स का ऑक्सीजन अब कहां आ गया, ब्लड वेसल्स में। तो अब लंग्स में ऑक्सीजन कम, ब्लड वेसल्स में ज्यादा, और ब्लड वेसल्स के बाद कहां जाना है इसको, सेल में, जहां कम है तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर इन द सेंस ऑफ बायोलॉजी कहें 11-12 का, तो PO2 ऑफ लंग्स इज हाई, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर मतलब अमाउंट के रिलेटेड वो कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज हाई, हायर देन द ब्लड वेसल्स, देन द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to the blood vessels. Again, the partial pressure of blood vessels of oxygen, partial pressure of oxygen in blood vessels got enlarged and then transferred to the cell due to inside the cell the partial pressure of oxygen is down, low. समझ में आ गया? हिंदी में समझा दे तो ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो लंग्स में ज्यादा है ना, लंग से कहां जाएगा, जहां ब्लड वेसल्स में कम है वहां, ब्लड वेसल्स में फिर ज्यादा हुआ तो बगल में क्या है, सेल, वो कहेगा कि हमारे पास कम है भाई हमको दे दो। ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू सेल। अब दूसरा क्या है, CO2 का ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू लंग्स। सेम कंडीशन है, सेल में रिस्पिरेशन हुआ है, मतलब फूड की बर्निंग हुई है, भोजन जला है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वहां क्या हुआ है, धुआं निकलेगा भाई, कोई चीज जलेगा तो धुआं तो निकलेगा ना, मतलब बाई प्रोडक्ट CO2 निकला है। अब नहीं, रिस्पिरेशन होगा, न्यूट्रिशन इज मतलब भैया जो मैंने डाइजेशन में पढ़ाया था ना कि हमारे सेल के अंदर अब क्या आ गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था ना, वो ग्लूकोज को अब बर्न करेगा, ये कौन, ये ऑक्सीजन जो लंग से गया है, और ग्लूकोज को बर्न करेगा तो हमको मिलेगा क्या, एनर्जी प्लस CO2। सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होता है भाई वो होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मिलेगा क्या, एनर्जी प्लस CO2 लिबरेट होगा, निकलेगा। अब ये CO2 जो है ना वही धुआं की तरह निकलेगा, जल रहा है फूड, तो CO2 अब सेल में ज्यादा हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी CO2 का कहां है, सेल में। अब CO2 सेल से कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि वहां कम है, अब ब्लड वेसल्स में आया, और ब्लड वेसल्स में फिर ज्यादा हुआ तो एल्वियोलाई में कम है, तो वहां तक फिर ट्रेवल होगा। बस इतना ही हमको रिस्पिरेटरी सिस्टम में जानना है। ठीक है, अच्छा, अब आया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहां से पूछा जाता है, तो मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द लंग्स, ए हार्ट, हृदय के अंदर रक्त जो है किस तरीके से प्रवाह करता है, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी। हाउ मूवमेंट ऑफ ब्लड कैन बी हैपन इनसाइड द हार्ट। अब सबसे पहले हार्ट का देखना है, तो हार्ट हमारा कितना चैम्बर्ड, 4। कौन कौन सा जी, कौन 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 कौन, बोलो बोलो, कोई बात, हाँ, ठीक, गुड। देखो यहीं पे चलते हैं, अब उधर बनाने फिर नहीं जाएंगे, क्या कर दिए,
देखो पूरे बॉडी का जो हार्ट जो है हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट। कौन कौन सा? एक पहले ये देख लो, ये हार्ट है हमारा, पहले 2 पार्ट में भागे बांटे। एक जो है हमारा वेंट्रिकल हो गया और एक हो गया एट्रियम। एक हो गया वेंट्रिकल और एक हो गया एट्रियम। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना हमारा वो एट्रियम का है और नीचे वाला पार्ट जो है ना वो क्या है? वेंट्रिकल है। क्या है? वेंट्रिकल है। पूरे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को कहा एट्रियम, दूसरे को कहा वेंट्रिकल। अब उस एट्रियम और वेंट्रिकल को भी 2-2 पार्ट में डिवाइड किया, एक लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाले को राइट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। 4 पार्ट में हमने हार्ट को मतलब बांटा, जो कि कौन कौन सा है? ये मिटेगा कैसे भाई? एट्रियम और वेंट्रिकल। चलो अब ध्यान से देखना, 2 तरीके का ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है। 2 तरीके का ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है, और वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। एक ब्लड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड विथ CO2 इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो 2 चीज बताते हैं। अभी जो लंग्स का बता रहा था, वो लंग्स हमारा जो फंक्शन करता है वो किस में करता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को कन्वर्ट करने में। अभी बता रहे थे कि लंग्स से ऑक्सीजन कहां तक पहुंचता है? सेल तक। तो ऑक्सीजन जब सेल तक पहुंचेगा किसके माध्यम से? विथ ब्लड। तो लंग्स से जो ब्लड लेके आएगा वो कैसा ब्लड लेके आएगा? विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेटेड। बहुत ध्यान से समझना, ये 2 टर्म जो है ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, बड़ा कंफ्यूजन वाला टर्म है। पानी ठीक है सर? क्या बता रहे थे? वो ऑक्सीजनेटेड होगा, सेल से जो लंग्स तक जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि सेल उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया है और अब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया है। और वो ब्लड जो है ना, वो पंप जो होता है पूरे बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू। किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। लंग्स से पहले ब्लड कहां आएगा? हार्ट में। देन हार्ट कैन पंप दिस ब्लड टू होल बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी में, क्योंकि पूरी ब्लड वेसल्स उसी हार्ट से जुड़ी हुई है। देखो अब 2 लाइन बनाया है ये, देख रहे हो, एक ब्लू कलर का, एक पिंक कलर का। पिंक कलर का जो लाइन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहा है, और ब्लू कलर का जो लाइन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये लंग्स है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आएगा वो कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है इस साइड, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम और नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। मतलब लंग्स के पास जब ऑक्सीजन आया और वो ब्लड वेसल्स में मिला, तो वो जो आएगा पहले हार्ट में, वो कौन कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो पूरे बॉडी में चला जाएगा। जब बॉडी में आया तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, क्योंकि बॉडी में आने के साथ जितने बॉडी के सेल थे वो सभी ऑक्सीजन को यूज कर लिए और CO2 को ब्लड में, जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का खेल जो है ना हार्ट का बड़ा पेचीदा खेल है। याद कर लो, फिर एक बार कहानी की तरह बता रहे हैं। हार्ट 4 चेम्बर्ड, हमारे पास हार्ट का 4 चेम्बर्ड, एक ऊपर वाला पार्ट, दूसरा नीचे वाला पार्ट।
ऊपर वाले पार्ट में दो पार्ट, एक बाएं साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम और दाएं साइड वाले को राइट एट्रियम, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में आए तो बाएं साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल और दाएं साइड वाले को राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां है, कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में। यहां देखो, यहां दिखाया है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, बॉडी से फिर लंग्स, लंग्स से फिर देखो, अब देखो यहां पे देखो, बॉडी से आया, बॉडी से कहा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स। अब एक फिगर हम बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखो कहां गया भाई, व्हाइट बोर्ड किधर है, व्हाइट बोर्ड। देखिए ऐसा ही होता है भाई, ये दिल है, ठीक है ना, दिल है ना, आपका नहीं है। अब एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये मतलब अभी के जमाने में कि भाई दिल लेफ्ट में होता है कि राइट में, किधर होता है, कैसे। हार्ट का जो शेप है ना, ये शेप है आपके बॉडी के अंदर, देख रहे हो ना, इस शेप में हार्ट होता है। ऐसे नहीं होता है जो आप कह देंगे कि लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। लेफ्ट पार्ट में टिल्ट होता है हार्ट, हार्ट इज जस्ट टिल्ट इनटू द लेफ्ट पार्ट, मतलब पोर्शन जो होता है मैक्सिमम वो लेफ्ट पार्ट में होता है, ऑब्लिक शेप में हार्ट होता है। हार्ट कोई नॉर्मल शेप में आप बॉडी के अंदर नहीं है जो आप कहेंगे कि बीचों बीच लाइनिंग में है। दिल लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, देखो अब देखो ये इस तरीके का होता है, लेफ्ट, ज्यादा पार्ट लेफ्ट में होता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट इज इन लेफ्ट। लगभग 60% के आसपास जो पार्ट होता है ना वो लेफ्ट में होता है। बोले तो कि ये जो आपका बॉडी, मान लिया कि ये बॉडी है तो हार्ट जो है ना इस शेप में, ठीक है ना, ऐसा टिल्ट है। देखो अब देखो जो बता रहे थे उस पे आते हैं, ये सब बीच बीच में बात जो है वो आ जाता है। चलो यहां पे देखो, बेकार बनाए,